अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग का टीचर। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम काम ये सीख लिया था कि हमारे पास प्रोडक्ट्स थी, हम किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, वो प्रोडक्ट हमारे नेक्स्ट पेज पे आ जाती है। अगर आप वहाँ से दोबारा और शॉपिंग करना चाहते हो, आप दोबारा होम पेज पे आ जाते थे। अगर आपने कोई ऑर्डर किया है और उसके बाद चेकआउट करना चाह रहे तो यहाँ चेकआउट पे क्लिक करते थे तो हमारे सामने एक पेज आ रहा था, एक टेबल क्रिएट हो रहा था, जो कि ऑटोमेटिक तो नहीं था, लेकिन हमने इसकी कुछ उसके ज़रिए लूप के ज़रिए इसको क्रिएट किया था। आज हम इसके अंदर जो वैल्यूज़ वगैरह पुट करनी है, उसको भी कुकीज़ की वैल्यूज़ इसके अंदर कैसे फिल करवानी है, तो आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे इसके ऊपर। हालांकि एक यहाँ पे इस पेज के ऊपर भी हमारे पास होना चाहिए मोर शॉपिंग का लिंक, जहाँ से डायरेक्ट हम लिंक टू शॉपिंग कर सके जाकर, और एक ये होना चाहिए कि जो आपने शॉपिंग कर ली है, एक यहाँ भी लिंक होना चाहिए चेकआउट का। जब क्लिक करें तो अगर मैंने बस शॉपिंग कर ली है, मैं और शॉपिंग करके वहाँ नहीं जाना चाहता, डायरेक्ट मैं क्लिक करूँ तो वहाँ चला जाऊँ, तो ये लिंक भी हम जनरेट उम्मीद है आप भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी लिंक्स हैं। तो फिलहाल अपना आज का अब टारगेट क्या है कि मैंने ऑर्डर किया, चेकआउट किया, और यहाँ पर ये टेबल जो बन रहा है ये एक फिक्स्ड बना हुआ है। हम चाहते हैं कि जितनी चीज़ें परचेज़ की हैं उतने टेबल के कॉलम और रोज़ बने, एक्स्ट्रा कुछ ना बने। तो उसकी आज मैं आपको सेटिंग करवाता हूँ अच्छे से। तो चलते हैं ये अपनी फ़ाइल की तरफ और देखते हैं कि शो बास्केट डॉट PHP वाली फ़ाइल को खोल के इसमें मैंने क्या क्या ऐसा अपडेट करना है कि हमारा काम जो है वो ईज़िली डन होता जाए। तो उसके लिए कोई भी हैवी काम नहीं करना, सिंपल सा इफ़ का हमने यूज़ कर लेना है, और जो हमने कुकीज़ वगैरह बनाई हुई हैं उन्हीं का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखते हैं जी कैसे। यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया होगा उम्मीद है काम। इससे आगे हम क्या करते हैं, आपने कहना है इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट अगर इज़ सेट, अगर सेट है क्या एक कुकी $, हम कहते हैं अगर सेट है कुकी, कौन सी कुकी, जिसका नेम है न्यू सी और $i। अब न्यू सी कुकी का नाम हमने जो पहले पीछे बनाया था, ये वही वाला नेम आ रहा है जो आईडी के लिए हम यूज़ करते थे, लेकिन इस बार उस न्यू सी के साथ आपने आईडी की जगह पर इसको यूनिक करने के लिए आपने क्या कर देना है, ये जो ऊपर हमने आई क्रिएट किया है जिसकी बेस पे ये काम चलना है, तो साथ आपने उस कुकी का जो भी नेम था आपका, उसके साथ आपने आज से इस चीज़ को अटैच कर देना जी। तो पहली चीज़ तो होगी ये कि अगर हम कहते हैं न्यू सी कुकी है, ठीक है, और क्योंकि कुकी का नाम यही होती है, जो ये बात वेरिएबल की वैल्यू होती है ना, इसको हम साथ अटैच करके इसलिए अटैच करते हैं ताकि किसी अगली जगह पे इसके यूज़ कर सकें। तो मेन जो आगे कुकी का नेम है वो यही चल रहा है कि न्यू सी, जो मैंने आपको पहले बना के दिखा चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये याद होगा। तो आगे बढ़ता हूँ मैं काम को लेकर। हम कहते हैं अगर इस सेट ये वाली कुकी अगर बनी हुई है, देन इसकी जो ब्रैकेट है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और याद रखना है जो पहली ब्रैकेट ये शुरू की है फॉर लूप की थी। अब जो ब्रैकेट है इफ़ की ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ क्लोज होनी है वो भी आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब TR जैसे बना है वैसे ही बना रहने देना है, लेकिन आपने इस बार इसे ये कर देना है जैसे आपने ये कंकैटिनेट किया हुआ इस चीज़ को। तो अब आपको यही काम करना है, कंकैटिनेशन का सहारा लेना है। तो पहला TD तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा मैं एंटर कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाइए। अब जो दूसरा TD जहाँ आ रहा है सीरियल नंबर आपका, जहाँ 1 लिखा आ रहा है डिफाइन, पहले से मैंने 1 लिखा था, आज आपने वहाँ क्या कर देना है, कंकैटिनेशन का साइन लगाना है। मतलब कि ये देखो ये इन्वर्टेड कोमा आ रहा है, ये इन्वर्टेड कोमा आ रहा है, तो आपने करके इनको सेपरेट कर देना है, इन्वर्टेड कोमा दोनों तरफ, और बीच में डबल डॉट कंकैटिनेशन का साइन लगाना है ताकि ये हिस्सा सेपरेट हो जाए, इतना सा इधर वाला हिस्सा सेपरेट हो जाए। बीच में हम PHP इस्तेमाल कर दें तो PHP में आज अपने सिर्फ इतना इस्तेमाल करना है, $_ और कुकी। अगर कुकी है तो फिर क्या करो आप जी, सिंपल सी बात है, हमें शो करना है इस वक्त यही जो हमने ऊपर नहीं बताया कि अगर इस सेट में ये कुकी है तो उसी कुकी को हमने डिस्प्ले करना है। ओके, तो हम क्या कर देते हैं, सेम वही ऊपर वाली जो कोडिंग है मैं नीचे लिख रहा हूँ आपके सामने, इसमें जाके न्यू स्मॉल में है तो न्यू स्मॉल में आएगा $i। अब आप कहेंगे ऊपर भी लिखा जा रहा है, यहाँ भी लिखा जा रहा है सेम कोडिंग, तो यहाँ सिर्फ चेकिंग करने के लिए था कि अगर ये कुकी बनी हुई है तो यहाँ अब हम कह रहे हैं अगर होगी तो यहाँ डिस्प्ले करना आगे, मतलब जो टेबल की रोज़ बननी है
वो इसकी बेस पे बननी है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपको ये लाइन इतनी समझ आ जाती तो समझो अगला काम तो इससे भी आसान हो गया ना, क्योंकि आगे हर दफ़ा यही काम करना, जो पिछला टाइटल हमने खुद ही लिखा था उसे ख़त्म किया, डबल डॉट लगा के हमने कंकैटिनेट कर लिया, और बीच में हमने PHP की जो कुकी है वो लिख देनी फिर से, कौन सी है, $, अंडरस्कोर, और दूसरी कुकी वो हमें चाहिए इस वक्त जिसमें हमने टाइटल रखा था। तो टाइटल वाली कुकी मैंने आपको बताई थी, उसका नाम रखा था हमने, उस कुकी का नाम मैंने आपको लिखवाया था न्यू सी टाइटल, और साथ आपने लाजमी $I, वो कैप्स लॉक में नहीं लिखना, वो मैं ख़त्म करूँगा, न्यू सी टाइटल, जो नेम है वही नेम यहाँ लिखना है, और आगे आपने यहाँ पर ये जो I है, ये जो ऊपर हमने अभी किया है ये सारा काम, I इसका यहाँ से आ रहा है, और जो ये पीछे वाले टाइटल आपको मैं दूसरी फाइल खोल के दिखा ही दूँ, कंफ्यूज से फील हो रहे होंगे आप लोग भी। अब ये देखें, ये आ रहा है न्यू सी, ये इसके नेम आ रहे कुकीज़ के, ओके, न्यू सी टाइटल, न्यू सी प्राइस, ये जो ये था पहले इसको यूनिक करने के लिए ID इस्तेमाल किया गया, अब उसी को इस्तेमाल करने के लिए साथ हम क्या कर रहे हैं, उसके मतलब नाम यही लिए जा रहे हैं। तो टाइटल का नाम क्या रखा हमने, न्यू सी टाइटल। तो हमने कहा जी ये सेट कुकी की थी ना, अब इस कुकी को हम इस्तेमाल बस कर रहे हैं, यहाँ पर आकर यहाँ पर आए, हमने बोला उसका यूज़ करो, लेकिन साथ उसको यूनिक करने के लिए आपने जो ऊपर वैल्यू आ रही उससे बस उसको यूनिक करते जाओ। तो ये एक थोड़ा सा समझने वाली बात है, बाकी कोई इसमें मुश्किल बात भी नहीं है जी आपके पास। अब जैसे कि यहाँ पे 20 लिखा है, 20 क्या थी हमारे पास, ये थी हमारे पास इसकी जी उसकी टाइटल बस की क्वांटिटी थी। तो आप क्या कर लेते हो, अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहे पहले प्राइस लिख लो चाहे क्वांटिटी शो कर लो। तो मैं चलो पहले प्राइस शो कर देता हूँ अगर करनी पड़े। तो प्राइस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी कुकी है अपने पास जो, वही वाली आपने यहाँ इस्तेमाल कर देनी है। आप बल्कि अपने ऊपर इसमें क्या शो किया हो, पहले क्वांटिटी शो की है प्रोडक्ट की, फिर प्राइस है, तो पहले आपको क्वांटिटी वाली कुकी ही वहाँ कॉल करनी पड़ेगी। ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखिएगा। तो अब यहाँ करना क्या पड़ेगा आपको, पहले तो इन्वर्टेड कोमा लगा के दोनों को सेपरेट किया, डॉट लगा कंकैटिनेट किया, और इसमें $, अंडरस्कोर कुकी कर लेने आपने ऐड, और कुकी में आपने शो क्या करना है, यहाँ चाहिए हमें क्वांटिटी। तो क्वांटिटी वाली कुकी का नाम मैंने क्या रखा था, मैंने लिखा था न्यू के बाद था न्यू सी QTY $, और I। अब ये न्यू सी QTY कहाँ, इसलिए मैंने दूसरी फाइल भी खोल दी आपके सामने ताकि आपको टेंशन ना बने, आपको नाम मैं दिखा सकूं। तो इसमें क्वांटिटी कहाँ आ रही है हमारे पास, आप खुद ही देख सकते हैं, ये न्यू सी QTY जो कुकी यहाँ क्रिएट की है, वही वाला नाम जो यहाँ नाम आ रहा है वही वाला नेम आपने इधर मेंशन करना है ताकि आपको आसानी हो जाएगी। कुछ यूँ साथ बस आपने $I लगाते जाना है जो हमने अभी क्रिएट किया है इसको रो बनाने के लिए। अब बारी आती प्राइस की, तो सेम यही लॉजिक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। ये वाली भी मुश्किल चीज़ जो होगी वो आपको खुद करनी पड़ेगी, जो आपको मुश्किल लगे या ना लगे, आसान है तो अच्छी बात है। जो मैंने कभी आपको टास्क दिया था शुरू में कहा था कि आपने काम करना है, तो अब आपने ये काम करना ही करना है। वो कौन सा काम है, इसका टोटल निकालना। तो मैं इसकी तरह कुकी सेट कर दूं, प्रीव्यू दिखा दूं, फिर आपका जो टास्क है आपको भी बता देता हूं ताकि आप लोग अपने टास्क पे काम करें, मैं आपको इससे आगे काम लेके चलता जाऊंगा जी। तो इसकी न्यू सी प्राइस आ जाती है, न्यू सी प्राइस जो इसकी कुकी का नेम है, न्यू सी प्राइस ही था नाम, चेक कर लो एक बार ताकि आपको पता हो कि चेक कहाँ से करना है, यहाँ से चेक करना। ये लिखा है न्यू सी प्राइस, बिल्कुल ठीक है। ये नाम आ रहा है कुकी का, ये हमने यहाँ यूज़ किया जी आकर अपने पास अपनी इस फाइल में कि न्यू सी प्राइस साथ $I कहाँ से आ रहा है, बार बार बता रहा हूँ। जो हमने यहाँ जो भी आपने वेरिएबल का नाम लिखा होगा ना, IMJ जो भी है वो अपने साथ यहाँ इन वेरिएबल्स के साथ मेंशन करना है। ये बात रखिए अपने पास जहन में अच्छे बच्चों की तरह। और अब इसका प्रीव्यू देख लिया जाए कि टोटल भी कर दूं, पहले प्रीव्यू देखते हैं कुछ आता भी है कि नहीं। ऐसे तो नहीं हम करी जा रहे, कौन कौन से एरर आ रहे हैं। बैक करता हूँ, मैं चेकआउट करता हूँ दोबारा से। तो यहाँ वो कहता है जी एरर आपका आ रहा है, क्या से आ रही, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल
अब वो कहता है जी क्या इसमें एरर आ रहा है। फिलहाल तो पहले नंबर पे अगर ऐसा एरर आए तो आपने जो ब्रैकेट हमने स्टार्ट की थी, मैंने कहा था कहाँ क्लोज करनी है, जैसे कि ये इफ़ की ब्रैकेट मैंने स्टार्ट करवाई थी आपसे, मैंने क्लोज कहीं नहीं करवाई। तो आपने ये जो सबसे बाद में ये पहले मैंने काम करवाया था उसके बाद है कि ब्रैकेट क्लोज कर दो, मतलब बाद में कर दो पहले कर दो, क्योंकि ब्रैकेट है ब्रैकेट तो ब्रैकेट होगी तो होनी इकट्ठी, दोनों एक जगह पे क्लोज हैं क्योंकि ऊपर स्टार्ट भी दोनों ये इकट्ठी हुई हैं, देख रहे हो ना, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, तो दोनों लास्ट में हमने क्लोज की। कंट्रोल एस करके पहले चेक करते हैं, इतना काम हमारे पास। अब कुछ प्रीव्यू आ रहा है कुछ, अब मैंने रिफ़्रेश किया तो उसने काफ़ी कुछ इतनी लंबी कहानी मुझे डिस्प्ले कर दी ये वाली कि न्यू सी क्वांटिटी और पता नहीं क्या क्या आ रहा है, अनडिफाइन अनडिफाइन अनडिफाइन। तो ये सारा कुछ करेक्ट मैं करके दिखाऊंगा, टेंशन इसकी नहीं लेनी। लेकिन आपने जो असल टेंशन लेनी है वो सिर्फ इस चीज़ की टेंशन लें कि कुछ भी नहीं आ रहा फिलहाल, तो सारी बात है पूरा करके दिखाता हूँ, फिर ये आपको मज़ा आएगा काम का। तो कुछ मैंने काम किया लेकिन फुल नहीं किया, तो उसने भी अभी एरर दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ फिर आपको मैं बताता हूँ कि कैसे हुआ और क्या हो रहा है काम जी। अच्छा, अब अपने पास सिचुएशन ही आ गई। इस कुकी के बाद हमारे पास आती है जगह प्राइस हमने कर दी है। अब मुझे इसको निकालना है, मतलब कि इसको मुझे प्लस करवाना है जी आपस में, मतलब मल्टीप्लाई करवाना है, इसका टोटल बिल निकालना है। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, पहले नंबर पे तो वही इन्वर्टेड कोमा सेपरेट डबल डॉट स्पेस, और इसके अंदर आप पहले मेंशन करोगे उसकी जो प्राइस है उस कुकी को लेके आओ बीच में, और साथ ही जो उसकी क्वांटिटी और प्राइस दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करवाना है, सिंपल सी बात है। तो आप क्या करते हो, $, अंडरस्कोर, और अभी अभी जो कुकी हमने बनाई थी मैं यहाँ से कॉपी पूरी कर सकता हूँ वैसे तो, मतलब एक मुझे चाहिए उसकी क्वांटिटी वाली कुकी ये वाली एक चीज़, इस जगह पर क्वांटिटी, उसके बाद इसको आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। क्वांटिटी को हम कहते हैं जी मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, उसकी प्राइस के साथ। तो जो प्राइस वाली कुकी है उसको भी कॉपी किया मैंने, यहाँ कर दिया पेस्ट। अब इस कन्फ्यूजन में ना आ जाना कि कॉपी पेस्ट कहाँ से कर दिया, आपके सामने सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि आप लोग कॉपी पेस्ट को अच्छा नहीं समझते। तो फिर भी अभी यहाँ से दोनों कुकीज़ उठा कॉपी पेस्ट किया, कोई हैवी काम नहीं किया। कंट्रोल एस करके प्रीव्यू कर रहा हूँ मैं, यहाँ से बैक कर लेता हूँ, यहाँ से बैक कर देता हूँ, एक बार एंटर करता हूँ पेज को ताकि रिफ़्रेश हो जाए सारा का सारा। एक जैसे इस शर्ट का ऑर्डर देते हैं, चेकआउट करते जाके इस बार, तो हमारे पास उसने फ़िलहाल तो डिस्प्ले कुछ भी नहीं किया, इस जगह भी कुछ नहीं आ रहा, यहाँ भी कुछ नहीं आ रहा। ओके 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 ओके, वो कहता है आपकी जितनी भी लाइनें हैं तकरीबन सभी के अंदर एरर आ रहा है। वो एरर क्या है वो आपको मैं फाइंड करके दिखाता हूँ कि ऐसा कौन सा एरर आ रहा है हमारे पास जो सभी के सभी लाइनों में आना शुरू हो चुका है। जैसे कि पहली लाइन में चलते हैं, अगर इधर एरर हमें समझ आ गया तो समझेंगे बाकी के बाकी जितने भी एरर हैं वो सारे के सारे हमें आसानी से समझ आने शुरू हो जाएंगे। अगर इस सेट कुकी कौन सी है, NEWC$I, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक का काम। तो उसके बाद हमारे पास आगे जब बढ़ते हैं, हम कहेंगे एको करो, TD को अलाइन सेंटर किया, ये यहाँ पे क्लोज हो गया और प्लस प्लस वाला काम डन, सेमीकोलन। उसके बाद TD अलाइन सेंटर, ठीक है। उसके बाद कंकैटिनेशन किया हमने $_कुकी के साथ, और उस कुकी को हमने डिस्प्ले कर दिया फिर से न्यू CI के साथ, ये वाला काम भी ठीक है। न्यू C टाइटल प्लस $I, ये वाला काम भी जो किया हमने बिल्कुल ठीक हो रहा है। एको 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 किया, क्लोज़ किया, यहाँ से जाके स्टेटमेंट सारी की सारी क्लोज़ कर दी हमने, और टेबल हमने पहले से क्लोज़ कर दिया हुआ था जो हमने पहले किया था, तो टेबल की हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं इस कोडिंग वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर रहा हूँ, जो भी एरर निकालूंगा आपको बता दूंगा ताकि वीडियो बहुत वरना लंबी हो जाएगी। एरर देखते हैं फिर आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। पहले मैं एक बार आपके सामने पहले एक बार ये कर लूँ, मैं जो पहली कुकीज़ हैं वो सारी ज़रा रिमूव कर दूँ आपके सामने, क्योंकि वो बार बार उसका एरर दे रहा है आपको कि वो जो आ रहा है पहली वाली फाइलों का। तो पहले तो मैं इसकी जो हमेशा अगर ऐसा कोई मसला है, पहला काम तो जाओ सेटिंग में इसकी, ज़रा ये देख लो अच्छे से, शायद उम्मीद है कि इसी में काम डन हो जाएगा, क्योंकि कोडिंग तो ऑलमोस्ट मैंने सारी ठीक की है। इसकी साइट सेटिंग में चलते हैं, और साइट सेटिंग हमें मिलेगी इस बार ये वाली साइट सेटिंग,
कुकीज़, इसके बाद इसकी शो ऑल कुकीज़, और जितना भी कुछ है सब कुछ कर देता हूँ मैं रिमूव। सारी कुकीज़ मैंने जो पहले स्टोर है वो ख़त्म कर दी। एक बार फिर से अपने वेब पेज को लोड करके देखता हूँ। लोकल होस्ट, बैक करता हूँ, लोकल होस्ट, और जो मेरी मेन फाइल है वो है इंडेक्स। तो शॉपिंग कार्ट ओपन किया मैंने अपना। यहाँ से मैं कहता हूँ ऑर्डर, अपने इस पैंट का एक ऑर्डर दिया। अब कहता हूँ जाकर चेकआउट, तो यहाँ पर उसने फ़िलहाल वैल्यू कोई नहीं लेके आया और हमें कह रहा है कि आपके अनएक्सपेक्टेड ये वाले एरर आ रहे हैं। अब ये एरर क्या है, चले मैं आपको इसी से आगे ही कंटिन्यू करूँगा। मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ ताकि इन एरर्स को मैं अच्छे से रिजोल्व कर लूँ। कहीं कोई छोटे छोटे कोमास का मसला होगा वो मैं निकाल के फिर आपको बताता हूँ। जस्ट अ वेट स्टूडेंट्स। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि छोटा सा ही एरर है, कोई बड़ा मसला नहीं आ रहा, तो वही चीज़ आपको मैं शो करना चाहता हूँ कि इस फाइल में हमारे पास एरर आ क्या रहा है। तो आप इनका सिर्फ इतना सा मसला था, जैसे मैंने कहा था कि बिल्कुल छोटा सा ही मसला है कोई, तो छोटा सा मसला सिर्फ इतना सा है कि ये जो कुकीज़ आपकी आ रही है, कुकीज़, ये जो आप कुकीज़ कॉल करते हो, ये $_ कुकीज़ करके ये जो साथ आपका वेरिएबल और ये नेम आ रहा है, इसको आपने लाजमी तौर पे, लाजमी सिंगल कोटेशन मतलब सिंगल कोमा की जगह इन्वर्टेड कोमा में शो करना है जी। सिर्फ ये छोटा सा एक मसला आ रहा था मेरे पास इन्वर्टेड कोमास का, तो जो मैंने कहा था बिल्कुल छोटा होगा मसला, तो वही आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तो आपने सिर्फ इसको सिंगल कोटेशन की जगह डबल कोटेशन मतलब कि इन्वर्टेड कोमास का इस्तेमाल करते हुए इन कुकीज़ को कॉल करना है यहाँ पर। तो आपका जो मसला है, जो प्रॉब्लम्स है, वो सोल्व हो जाएगी। तो देख लेते हैं करके, मैंने अभी करके अच्छे से तसल्ली करने के बाद आपके लिए दोबारा कर रहा हूँ ताकि आपको मसला का सामना ना करना पड़े। देखिए जैसे कि इसके साथ मैंने इन्वर्टेड कोमा लगाए हैं, यहाँ मैं सिंगल कोमा रहने देता हूँ। कंट्रोल एस करके आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ कि एरर हो जाते सारे सोल के, रह जाता है कुछ। देखिए रिफ्रेश किया मैंने, बाकी जितना काम है सारा का सारा क्लियर होना शुरू हो चुका है। यहाँ बीच में थोड़े से आ रहे हैं एरर, तो मैं काम करते देखो यहाँ भी मेरे पास टोटल भी नहीं आ पा रहा, तो मैं अब इसका भी काम कर लेता हूँ यही वाला कि मैं कहता हूँ जी इसके अंदर भी इसको सिंगल कोटेशन की जगह इन्वर्टेड कोमास आने चाहिए। तो एक छोटे छोटे मसले होते हैं, लेकिन लाइव कोडिंग इसलिए आपके साथ करता रहता हूँ क्योंकि आप लोग लाइव को ही पसंद करते हो, कॉपी पेस्ट कर दो आप लोग को अच्छा नहीं लगता, इसलिए लाइव करता हूँ। छोटे छोटे एरर्स है ले जी, सारे एरर्स रिजोल्व हो चुके हैं अपने पास। और अब मैं इसके नीचे एक छोटा सा लिंक बना दूं ताकि जहाँ से मैं मोर शॉपिंग कर सकूं जाकर। इस शॉपिंग के बाद अगर मुझे और भी शॉपिंग करनी है तो वो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट ताकि हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू index.php वाले पेज पे जाना है। मोर शॉप लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ए टैग किया, कंट्रोल एस करने के बाद कर देता हूँ इसे मैं रिफ़्रेश। ये देखें मोर शॉप लिखा आ गया अपने पास। अब यहाँ पर इतना काम आपको ये उम्मीद है अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब इसमें रह चुकी हैं हमारे पास दो चीज़ें छोटी छोटी सी, जो आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये, जैसे कि मैं इसका ऑर्डर करता हूँ HP का, चेकआउट करता हूँ तो यहाँ देखिए HP आ रहा है, जीन्स आ रहा है, शूज़ आ रहा है। लेकिन अगर मैं मोर शॉप में जाके मैं इस लेडीज़ बैग की इसको ऑर्डर करता हूँ तो यहाँ एक तो इसकी पिक्चर नहीं आ रही, नंबर 1 तो उसके नाम का मसला होगा। दूसरी जो अहम चीज़ मैं बताना चाहता, जैसे इसकी ड्रेस है, इसका मैं ऑर्डर करता हूँ, वहाँ जाकर चेक करता हूँ तो यहाँ पर कोई ड्रेस शो नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं मोर शॉप में जाकर अगर यहाँ पर LCD में कर लेता हूँ, ऑर्डर देता हूँ, जाकर चेकआउट करता हूँ तो यहाँ LCD आ रही है। तो ये छोटा सा वजूहत क्या होती हैं, यहाँ प्राइस के साथ $साइन क्यों नहीं आ रहा, मैं $साइन ऐड करना चाहता हूँ। तो ये छोटे छोटे से मसले हैं जो आ रहे हैं, तो इनका मैं रिजोल्व करता हूँ, मतलब इनका नेक्स्ट लेक्चर बना के आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ कि ये जो इतनी चीज़ें आ रही हैं इनकी क्यों वहाँ चीज़ ऐड नहीं हो रही, बाकी सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो ये थोड़ी सी लॉजिकली अपने पास कोडिंग है। आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें अब समझ चुके होंगे, अप्लाई कर चुके होंगे, इसे अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। मैं आपसे दोबारा मुलाकात करता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको जितना ये काम है अच्छे से समझा सकूँ। अभी मसले क्या आ रहे हैं आपके पास, अभी जो आपके पास मसले आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ। बस वो मसले एक तो ये होंगे कि जब आप ऑर्डर पर क्लिक करोगे तो कुछ चीज़ें शो नहीं हो पाएंगी। पहले नंबर पे इनके साथ $साइन कैसे लगाना है वो, और तीसरे नंबर पे जो आपका एक टोटल आ रहा है, मेरे पास तो टोटल बिल्कुल ठीक आ रहा है, ऊपर कोई एरर भी नहीं आ रहा। अगर आप कोई XAMPP का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ आपके पास इस वक्त इतना काम करने से एरर आएगा टोटल बिल बनाने से। तो वो टोटल बिल का एरर भी कैसे सोल्व करना है, क्योंकि ये मुझे पता कैसे होता है, तो ये आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शो करता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, मैं आपसे फिर मुलाकात करता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोगों को मेरी तरफ से
अल्लाह हाफिज़।